और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। मुकेश त्यागी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु, और फजील अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर। शुरुआत अशोक यादव जी आपसे करूंगा। समाजवादी पार्टी को तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई एकजुट रहे, हम बटेंगे तो कटेंगे। इससे पहले भी वो कह चुके हैं। और अयोध्या में चूंकि वर्षगांठ, जिस भव्य राम मंदिर को बनाया गया और उस राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के मौके पर पहुंचे थे, तो एक संदेश देने की कोशिश की। देखिए साहब, हम एकजुट हुए तो भव्य राम मंदिर बना। देखिए, माननीय योगी जी को ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कब हुई हम लोग समझ नहीं पाए। अगर ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उस समय क्यों नहीं हुई जब उन्हीं की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती वाले कांड में 19,000 पिछड़ों दलितों को जात के आधार पर उनका आरक्षण लूटा गया। और यही माननीय योगी जी विधानसभा में खड़े होकर के उसको जस्टिफाई भी कर रहे थे। जिस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, जिस बात को माननीय हाईकोर्ट ने माना कि जात के आधार पर पिछड़ों दलितों का आरक्षण की लूट हुई है योगी सरकार में, उस बात को माननीय योगी जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि कोई लूट नहीं हुई। तभी दिव्य ज्ञान को कहाँ जो गया था उनका, तब ये दिव्य ज्ञान क्यों नहीं दिए वो? इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उनको तब क्यों नहीं हुई जब जात के आधार पर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, जब बैकलॉग की भर्तियां नहीं भरी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके, तब ये दिव्य ज्ञान कहाँ गया था माननीय योगी जी का? जब 1980 में मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूं, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी पिछड़े दलितों के लिए, तब ये दिव्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी का कहाँ गया था कि जात के आधार पर नहीं बांटना है? तब तो वीपी सिंह की सरकार गिरा दिया इन्होंने। तो ये दिव्य ज्ञान इनको प्राप्त तब हुआ जब 4 जून 2024 के बाद इनकी जब हवा निकल गई, जब 62 से 33 पर आए ये, तब बहुत सारे तरह के दिव्य ज्ञान इनकी प्राप्ति हुई इनको कि जातियों मत के आधार पर नहीं बांटना है। जो पार्टी जातियों के आधार पर बांटते आई है शुरू से, अपने स्थापना काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठन हुआ तब से लेकर के आज तक, बांटने के अलावा इनके पास जोड़ने की कोई राजनीति नहीं की है। कभी कोई राजनीति जोड़ने की नहीं की है। कभी जाति के आधार बांटो, कभी धर्म के आधार बांटो, कभी मजहब के आधार पर बांटो, कभी भौगोलिकता के आधार पर बांटो। सिर्फ डिवाइड एंड रूल जो कि अंग्रेजों की चलिए, पॉलिसी बीजेपी थी, बांट रही है तो उसी से आप क्या कर रहे हैं? पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट किया। पीडीए का नारा क्या है फिर? तो पीडीए का नारा क्यों हुआ? पीडीए का नारा तो इसीलिए हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ों दलितों आदिवासियों अल्पसंख्यकों के प्रति जो नफरत थी, जो उनको उनके हक और हकूक से वंचित करने की जो नीति थी, जो नीयत थी, इसी को लेकर के पीडीए का हम लोग आंदोलन तो आप की भी कह रहे शुरुआत हैं किए कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इकट्ठा एकजुट हो जाए, बाकी फिर अलग हो जाए। तो आप भी तो बांट ही रहे हैं ना साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे राशिद जी एक बार नहीं, इसको बात को 20 बार कहा है कि पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आधी आबादी और शोषित वंचित अगड़े, इस बात को उन्होंने कहा है। एक बार नहीं, 10 बार कहा। इसमें सब लोग हैं। अच्छा, एक ए में बहुत सारी चीजें हैं, है ना? पीडीए में पी से पिछड़ा, डी से दलित, और एक ही ए में आप सब समेट दे रहे हैं। जी जी जी। अच्छा मुकेश त्यागी जी, तो भाई ये तो जी। एकजुट कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं, और आपको इसलिए ज्यादा अब इस नारे की जरूरत पड़ रही है क्योंकि यूपी में स्थिति कमजोर कर दी इन्होंने। सियासी मजबूरी है क्या? बटेंगे तो कटेंगे। मैं समझता हूं कि बहुत ही संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रसित है विपक्ष, क्योंकि उनके पास आज राजनीतिक कोई पूंजी बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध घोड़ा जो है राष्ट्रव्यापी पे दौड़ रहा है और हर जगह विजय प्राप्त कर रहा है। अब इनके विपक्ष के पास कुछ ठोस रहा नहीं, आलोचना की फैक्ट्री बन गए हैं, हर बात पे आलोचना करने का इनका काम बन गया है। ये वही है जो मुलायम सिंह यादव ने जब 1990 में कर सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। ये तो इनका राम के प्रति इनका वो है, जिसको राम को काल्पनिक कहा और उसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने दिया, ये राम के भक्त बन गए हैं। तो इस प्रकार के जो चुनावी रूपी हिंदू बनते हैं, और ये वही है जो कुंभ के अंदर आजम खान को जिम्मेदारी दी गई कुंभ के मेले में, और वहां पे किस प्रकार से स्टैम्पेड हुआ, किस प्रकार से जो वहां का आयोजन था वो खराब हुआ। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी जी ने, मैं समझता हूं 144 साल के बाद ये भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया है, और एक राष्ट्र को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आप यूनिटी नहीं होगी, वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि यूनाइटेड वी रिमेन एंड डिवाइडेड वी फॉल।
तो ये तो बहुत पुरानी है, कोई अभी नहीं। मैं समझता हूँ कि इवन अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये डिवीजन जो है बहुत गलत है देश के अंदर। ये वही लोग हैं जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के राजीव गांधी बैठे रहे, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। वहां पे पीडीवाई का कहाँ चला गया इनका वो समीकरण। ये उनके साथ एनडीए गठबंधन में जुड़े हुए हैं, वो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो दोहरा और चरित्र है वो जब समाज समझ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए लगातार विजय प्राप्त करती जा रही है क्योंकि इनके विपक्ष के पास ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो ध्वस्त हो चुकी है। ये जो जातीय समीकरण का, मुझे बताइए 2021 से पहले राहुल गांधी जी ने कभी जातीय समीकरण को लेकर के बात नहीं उठाई। मिसेस गांधी जो नहीं, कहती लेकिन थी जात ना पात ये पर जातीय मोहर कार्ड लगेगी जो है हाथ पर। ये इनका तो चल गया। ये बताइए, मुकेश जी, यूपी में चल गया, आपकी स्थिति कमजोर हो गई, लोकसभा चुनाव में सीटें कमजोर हो गई। तो यही वजह है कि अब आप इस तरह के नारे दे रहे हैं कि साहब जातियों में मत बंटो, जातियों में बंटोगे तो नुकसान, सियासी नुकसान बीजेपी का होगा, फायदा इन्हें हो रहा है। तो एक सियासी मकसद तो है इसके पीछे। सियासी मकसद बिल्कुल भी नहीं है। सियासी मकसद हम तो बल्कि जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जातियों के अंदर जो है, एक देखिए मैं बताऊं, 80-20 का समीकरण है। ये 20 को तो कहीं पर भी छूते नहीं है, वहां स्पर्श भी नहीं करते, उनको डरते हैं। उसको मजहब को लेकर के उसको आरक्षण की पूरे का पूरा एक मुस्लिम समाज को आप आरक्षण में के अरे तो कैटेगरी में आप डाल 15 देते करोड़ हैं। हिंदू के लिए काम कर रहे हैं अरे क्या? सुन तो आप बस 15 करोड़ हिंदू के लिए काम कर रहे हैं क्या? सुन तो लीजिए। नहीं अरे नहीं, कितना देर से आप सुना रहे हैं, हम तो सुन ही रहे हैं आपको। अरे सुन लेकिन तो आप बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। अरे कुछ तो सोच लीजिए कि जिस मुलायम सिंह यादव की सरकार में जिसने गोली चलवाई, लीजिए भैया, उसको तो सुन आपने तो राम लीजिए। मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना रखा है। जब राम सुन तो मंदिर ट्रस्ट का लीजिए। अध्यक्ष कौन है? गोली तो अरे वही होम सेक्रेटरी थे। होम सुन तो सेक्रेटरी ने लीजिए। गोली चलवाई ना, तो सेक्रेटरी किसके तो गोली आदेश पे चलवाता चलवाई? है। होम किसके सेक्रेटरी को आदेश? तो आपने राम किस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना रखा है। किसके आदेश पे क्यों चलवाई? बना रखा ये तो आपने? बताइए, किसके आदेश पे इतना चलवाई? राम मंदिर अरे ट्रस्ट तो का आप, अध्यक्ष क्यों बना रखा आपने? अरे किसके आदेश पे चलाई? सेक्रेटरी ये जिसने तो गोली बताइए। चलवाई राम भक्तों मुख्यमंत्री के पर, और मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी और अब अटल इनको ही बिहारी बोलने वाजपेयी की दीजिए। सरकार दिल्ली में थी, तो मुलायम सिंह यादव को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिए? उन्हीं की तो सरकार, मुलायम सिंह यादव तो उन्हीं के साथ, जनता दल के साथ थे ना मुलायम सिंह यादव, भाजपा के। और आप लोग या उनको क्या बोलते हैं, पद्म भूषण अवार्ड दिए उनको। इतना आप लोग का काम तो हो गया ना, मुलायम सिंह यादव ने आप लोग का काम कर दिया। राम भक्तों पर गोली नहीं चलती तो आज भाजपा को पूछता कौन? आप ये तो मान रहे हैं उससे राम फायदा भक्तों हुआ पर गोली चलाने चलवाई से। मुलायम सिंह यादव इसलिए ने। तो आप अशोक इसी जी, से आप तो ये मान रहे हैं कि लेकिन आप ये मान रहे हैं ना कि पद्म मुलायम भूषण सिंह अवार्ड यादव दे ने दिए उनको। राम भक्तों पर तो गोली गोली चलवाई, चलाने आप से ये तो मान आपको रहे हैं? बहुत खुशी हुई। नहीं, अशोक जी, आप ये मान रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई? देखिए, ऐसा भाजपा के साथी ने हमारे कई बार पूछा किसका आदेश था, किसका आदेश था, 3 बार उन्होंने पूछा। हाँ। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिखित में बयान हल्फी एफिडेविट बना के दिया था कि हाँ, हम यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी होगा हम करेंगे। और ये कल्याण सिंह यादव ने तो नहीं चलवाई। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नहीं, चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम ने कोर्ट के चलवाई। आदेश पर कल्याण सिंह ने तो गोली नहीं चलाई। अरे माननीय कल्याण सिंह सुप्रीम क्यों कोर्ट चलाए के- थे? वो तो पालतू थे ना। एक सेकंड में भाजपा फाजिल के अहमद आ रहा हूं क्यों आपके पास, चलवाएंगे आऊंगा भाई? तब बोलिएगा अभी फिलहाल। अच्छा, हाँ। वहां वो पे तो आदेश भाजपा के आदेश की, मुख्यमंत्री थे। वहां पे वो तो आदेश की। इस कॉन्स्पिरेसी, संविधान को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी अरे में आप- शामिल थे। आप लोग- उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो तो संविधान विरोधी कार्य थे। वो तो संविधान के साथ गद्दारी किए थे वो लोग। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा अच्छा, दे फाजिल करने अहमद के साहब, मैं बावजूद आपके पास भी आऊं कोई उससे कार्रवाई पहले नहीं आप किया। देखिए, मुकेश अरे त्यागी जी भैया, उनको आप बहुत अच्छा मान रहे बीजेपी हैं। की तरफ से जो अशोक समय- यादव जी यही हैं, बोल रहे समाजवादी हैं, पार्टी की 400 तरफ सीट से। मांग रहे थे। समाजवादी 400 पार्टी का सीट पक्ष दे दिया अशोक तो यादव जी संविधान को रखने बदल दीजिए। देंगे। फाजिल ये अहमद साहब, संविधान विरोधी लोग हैं। नहीं, इनको आप तो समाजवादी संविधान- पार्टी के प्रवक्ता मत संविधान पे ही बनिए। भरोसा नहीं है। अच्छा, तो 400 आप ये सीट बताइए। इसलिए मांग रहे थे फाजिल ना कि अहमद, संविधान- आप समाजवादी सुनिए, पार्टी के प्रवक्ता मत सुनिए, बनिए। यहाँ अशोक यादव हैं। अशोक यादव अगर पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तब आप कहिए कि ठीक है, मैं प्रवक्ता हूँ। एक सेकंड, दोगली बातें हैं। ठीक जब है। अरे सुप्रीम कोर्ट दोगली का, तो आप हैं। अरे आप जब दोगली बातें जब कर रहे हैं। जब जब सुन संविधान में लीजिए, एप्लीकेशन, अब आप आप सुप्रीम बोले कोर्ट को, सुप्रीम अब आप कोर्ट बोले को तो दोगली सुनिए। दोगले तो अब आप- चरित्र आपका है कि अरे आपने सर, आप सुप्रीम सुनिए। कोर्ट को कुछ समझा ही नहीं। आप आप संविधान को सु- खत्म करने की बात कर रहे हैं। सर, आप सर, अब आप संविधान सुन- को बदलने की बात करते हैं। आप तो वो सर, लोग आपके- हैं, हिटलर शाही सर, लोग आप- हैं, जो संविधान आपके को चे- बदलने की बात करते हैं।
सर आपके चिल्लाने से आपका दोगला फाजिल अहमद हो गया, फाजिल अहमद साहब हो गया, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। जवाब मुकेश त्यागी जी और भी पैनलिस्ट हैं हमारे पास। फाजिल अहमद प्लीज हो गया, फाजिल अहमद साहब हो गया, इनको चुप फाजिल अहमद साहब हो गया, फाजिल अहमद साहब हो गया, इनको इनको चुप कराइए तो मुकेश त्यागी जी। हाँ मैं फाजिल अहमद साहब आपको भी समय दूंगा। मुकेश त्यागी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद हिमांशु भट्ट जी हैं। करते चले जा रहे हैं। पब्लिक पे आपका कोई असर नहीं पड़ता। एक सेकंड फाजिल अहमद साहब आप आराम से प्लीज। खत्म करना चाह रहे हैं, आप संविधान बदलना चाह रहे हैं और बड़ी संविधान क्या कर रहे हो? संविधान क्या कर रहे हो? हाँ आपको कोई भान है क्या? बातें कर रहे हैं इनको। आपको कोई भान है क्या? संविधान में संशोधन किसने किए? कितनी बारी किए? क्या संशोधन किया? जवाब बताइए आप। ग्राम पंचायत को अधिकार देना कोई 73वां संविधान संशोधन से नफरत है आपको? ग्राम पंचायत को अधिकार देना कोई गलत बात है? 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत आरक्षण के तहत दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को ग्राम पंचायत में अधिकार देना कोई गलत है? कैसे रहा कोई जाएगा? गलत है? नहीं, दलितों को आरक्षण, दलितों को ग्राम पंचायत, मुख्य पंचायत, जिला पंचायत में आरक्षण देना कोई गलत है? और दुनिया में कहीं नहीं बना। दलितों को आरक्षण देना कोई गलत है? बाबरी मस्जिद के जो भी ऊपर संविधान बना हुआ संशोधन हुआ राम मंदिर भी बनेगा। तो दलितों, सुमित जी, पिछड़ों इनको चुप कराइए भैया। फाजिल अहमद आपको अगर डिबेट में रहना है तो प्लीज बारी बारी से दूसरों को भी सुनने का धैर्य रखिए, दूसरों को भी सुनने का धैर्य रखिए। फाजिल अहमद साहब प्लीज सम्मानजनक तरीके से, कोई यहाँ पर टोका टोकी नहीं किसी, प्लीज किसी ने टोका टोकी नहीं की। फाजिल अहमद प्लीज, फाजिल अहमद साहब प्लीज। और इनकी बकवास सुन रहे हैं बैठ कर। नहीं तो आपका भी बकवास यहाँ सुनने के लिए कोई नहीं, कोई बकवास यहाँ पर नहीं कर रहा, अपनी बात रख रहा है। ये क्या भाषा है आपका? फाजिल अहमद प्लीज, फाजिल अहमद का ऑडियो डाउन कीजिए। जब आपको बात हम लोग बकवास आपका बकवास कोई सुनेगा क्या? तो क्या यहाँ आपका बकवास सुनने का, देखिए आपका बकवास सुनने के लिए कोई नहीं है यहाँ बंद पर। करिए, प्रवचन बंद करिए, बहुत प्रवचन दे दिया आपने। शांत रहिए, सत्य के बिना प्रमाण के एक सेकंड आप कोई नहीं बोलेगा। हिमांशु भट्ट जी, हिमांशु एक सेकंड, मुकेश त्यागी जी एक सेकंड रुक जाइए। मुकेश जी एक सेकंड रुक जाइए। मुकेश जी एक सेकंड, ठीक है मुकेश जी एक सेकंड रुक जाइए। बोलने का दिल, एक सेकंड मुकेश जी, खड़े होकर के बोलिए माइक लेकर। ठीक है मुकेश जी एक सेकंड सुन सकती है शायद। नहीं मुकेश जी एक सेकंड रुक जाइए, मुझे डिबेट को डिरेल नहीं करना है। हिमांशु भट्ट जी, इस नारे की जरूरत